आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। पूरे देश को जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है, और जिसका इंतजार था यानी कि कोरोना कब खत्म होगा, तो उम्मीद एक जगी है कि खत्म होने वाला है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, यानी कि नए साल के पहले ही दिन देश को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है और सरकार की कमेटी ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। कोरोना के खिलाफ भारत को मिल गई वैक्सीन। पहली वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। नए साल पर सरकार का देश को बड़ा तोहफा। नए साल के पहले ही दिन इससे बड़ी और अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। साल 2020 कोरोना की महामारी लाया और साल 2021 के पहले ही दिन उसका खात्मा करने वाली वैक्सीन की सौगात लेकर आया। सरकार की बनाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार की है, जिसे ट्रायल में 90% तक कारगर पाया गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई को अंतिम फैसला करना है। उसकी हरी झंडी मिलते ही भारत में वैक्सीन दिए जाने की तारीख लगभग तय हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन को इजाजत मिली है वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। आज तक ने अपनी एक्सक्लूसिव लैब रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि करीब 5 करोड़ डोज अभी तैयार हैं। आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? 2000 ये मार्च अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी? तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है, आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद। वैक्सीन तैयार है और इसे पहले दौर में दिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए कल से पूरे देश में ड्राई रन शुरू हो रहा है। इस ड्राई रन से पहले दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम बैठक की। हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। वैक्सीन बनाने के मामले में भारत के पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नंबर 1 है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में भारत का तजुर्बा सबसे ज्यादा है। भारत में वैक्सीनेशन का नेटवर्क भी सबसे बड़ा है। वैक्सीन को कंपनी से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से तमाम राज्यों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भेजने की तैयारी भी पूरी है। कोल्ड चेन से जुड़े साधन और संसाधन जुटा लिए गए हैं। लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि अब ढिलाई बरती जाएगी। इस अभियान से पहले पीएम मोदी ने देश को एक नया मंत्र दिया है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं,
लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। तो अब दवाई के साथ भारत कोरोना के खिलाफ सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला है। देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी है, बस वैक्सीनेशन की तारीख तय होना बाकी है, यानी कि किस दिन उसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन तब तक जरूरी यह है कि अपनी तैयारियों को परख लिया जाए, और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। और यह ड्राई रन क्यों जरूरी है और ड्राई रन कैसे होगा, इन तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। भारत में बनी वैक्सीन हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। टीमें तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरा देश तैयार है और वैक्सीन भी तैयार है। वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन तय हुआ है 2 जनवरी। 2 जनवरी को सारे देश में, विशेष रूप से राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना और उन्हें इसे लगाने के लिए तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है, और अब वक्त है इस चुनौती से निपटने की तैयारियों को परखने का। इसी का नाम है ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर राज्य की राजधानी में कम से कम 3 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हों और जहां सामान की आवाजाही मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्य राजधानी के अलावा भी अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल ये ड्राई रन होने वाला है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जीटीबी अस्पताल के अंदर, इसी तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन पीएचसी के ऊपर, और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा अस्पताल में विस्तार से वहां की तैयारियों की समीक्षा की है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस ड्राई रन में क्या क्या होगा ये भी आपको समझना चाहिए। ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशियों को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन को किया जाना है। फिर उन दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पताल में वैसे ही कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए तैयार की गई कोविन मोबाइल ऐप का भी ट्रायल होगा। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को परखा जाएगा। ड्राई रन के लिए चुने गए लोगों को एसएमएस भेजकर सूचना देने का भी ट्रायल होगा, और फिर वैक्सीन सेंटर पर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन उसी तरह से किया जाएगा जैसे असली वैक्सीनेशन हो रहा हो। यानी लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने से पहले वैक्सीन ले चुके लोगों का रिकॉर्ड रखने तक की रियल टाइम प्रैक्टिस ही ड्राई रन है। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। तो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें।
28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ऐसा ड्राई रन किया जा चुका है, जिसमें पंजाब, गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश शामिल थे। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। अब पूरे देश में 2 जनवरी को एक साथ ड्राई रन होगा और फिर शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीन फाइनल हो चुकी है, डेट अब बस आने ही वाली है। गांधीनगर से गोपी गांगर और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वराज्य का जिक्र किया और कहा कि हिंदू नहीं हो सकता भारत विरोधी। साथ ही महात्मा गांधी की देशभक्ति पर लगाई धर्म की मोहर। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। पश्चिम बंगाल में छिड़े सियासी घमासान के बीच संघ के सुरों में महात्मा गांधी के स्वराज की तान गूंजी है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता हिंदुओं को हथियार उठाने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं टीएमसी हनुमान की राम भक्ति को कसौटी पर कस रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों में भी एक और जहां लव जिहाद पर सियासत गर्म है, तो वहीं कानूनी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। संघ महात्मा गांधी के स्वराज की सपना साकार करने की बात कर रहा है, साथ ही ये दावा भी ठोक रहा है कि हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि देशभक्ति उनका बुनियादी चरित्र है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट, यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। मौका था महात्मा गांधी पर लिखी जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास की पुस्तक मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट। बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज के लोकार्पण के मौके पर संघ प्रमुख को महात्मा गांधी का एक खास वक्तव्य बेहद भाया। कहा, गांधी जी भी मानते थे कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब समाज के विविध वर्गों के बीच निर्भयता, आत्मीयता होगी, तभी गांधी जी के स्वराज का सपना साकार होने की उम्मीद जगेगी। और अपने समाज में विविध प्रकार के जो और वैविध्यपूर्ण वर्ग है, उन सब में एक दूसरे के प्रति ये निर्भयता का, आत्मीयता का, सद्भावना का भाव उत्पन्न करे, तो गांधी जी का स्वराज्य का सपना साकार करने की हमारी शक्ति बनेगी। राम मंदिर, लव जिहाद, राम राज की रट लगाने वाला संघ बीच बीच में हिंदुत्व को भी परिभाषित करता रहता है। वहीं अब गांधी के स्वराज के सपने के साथ संघ उनके धर्म में देशभक्ति की जड़ें ढूंढ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या भागवत वास्तव में स्वराज के लिए सद्भावना और आत्मीयता की बात कर एक खास तबके का दिल जीत पाएंगे, या उनके बयान से बीजेपी गांधी के विचारों की नई परिभाषा गढ़ेगी। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर ने नए साल का स्वागत किया कोहरे के साथ। पहाड़ी इलाकों में लगातार मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, सैलानी पहुंच रहे हैं वहां पर ठंड का मजा लेने के लिए, बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है, जहां पर तमाम रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में लगातार ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत सहित अगर बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड का कहर जारी है, और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से आग जला करके, चाय पी करके जो है वो अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल के दिन दिल्ली का जो अगर तापमान की अगर बात करें तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली का टूटा, जहां पर घने कोहरे के साथ दिल्ली का जो तापमान था वो 1.1 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था कि नए साल पर
जो है ठंड जो है वो उत्तर भारत में इस तरह से रहेगी और कहा जाए तो दिल्ली का तापमान भी जो है वो शीतलहर के साथ साथ कम होगा और वो होता हुआ नजर भी आया है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान इस तरीके से नजर रहेगा और तापमान में गिरावट भी जो है वो दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली ने कड़ाके की सर्दी और भयंकर कोहरे के साथ नए साल का स्वागत किया है। 1 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने ऐसा गोता खाया कि 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के साथ ही घने कोहरे ने सुबह सुबह लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। दिल्ली पर सर्दी का सबसे बड़ा हमला। एक 1.1 डिग्री पर पहुंचा पारा। 14 साल का सबसे सर्द दिन। कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे का हमला। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। सड़कें गुम, इमारतें गुम, गली मोहल्ला सब गुम। नए साल में गुम हो गई दिल्ली। 2021 की पहली सुबह कुछ ऐसी होगी, इसकी भविष्यवाणी तो मौसम विभाग पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन दिल्ली वालों ने सोचा नहीं था कि वाकई 1 जनवरी की सुबह ऐसी होगी कि सब कुछ गुम हो जाएगा। जिन लोगों को घर से निकलने की मजबूरी थी, उनके लिए ये किसी खौफनाक अनुभव से कम नहीं था। कहीं कहीं विजिबिलिटी 0 तक हो गई थी। ऐसे में हाईवे पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं होता। और मुझे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा। वोकल से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे ही यमुना पुल से पीछे आया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये यहाँ से भी गाड़ी चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जाना कहाँ? मुझे गीता कॉलोनी जाना है अपनी शॉप पे। अच्छा, इतना फॉग इससे पहले कब देखा आपने? अभी नहीं देखा, बहुत कम देखा, अब ज्यादा हो गया। दिल्ली की सुबह की 5 तस्वीरें देखिए। जगह अलग अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी। राजघाट, आईपी एक्सटेंशन, मुंडका, गोकुलपुरी और यमुना बैंक। हर तस्वीर में कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। दूर की छोड़िए, पास तक देखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो धुंध की चादर जो है वो पूरी तरह से लिपटी हुई है। अधिकांश रूप से अगर कहा जाए खुले इलाकों के अंदर विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो 0 विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का इलाका हो, अलीपुर हो, इन तमाम इलाकों में। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज की गई है। और दिल्ली की ही नहीं बल्कि राजधानी के आसपास के इलाके भी धुंध की समस्या से जूझते नजर आए। ग्रेटर नोएडा का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि कैमरे के आगे सफेद चादर रख दी गई हो। डीएनडी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल भी बुरा नजर आया। घने कोहरे ने सड़क पर निकले लोगों का बुरा हाल कर दिया। इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है, पीछे से आया हूँ और मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी मतलब कि एक गाड़ी में टक्कर भी लग जाती। इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है डीएनडी एक्सप्रेस हाईवे पे। सर ऐसी परिस्थिति में तो इतनी मतलब परेशानी है, मतलब कुछ दिखेगा नहीं तो बंदे आगे भी नहीं जा पाएंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना मतलब कोहरा पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। गाड़ी भी बहुत मंदी चलानी पड़ रही है इसी वजह से। लेकिन कोहरा तो कड़ाके की सर्दी के साथ सौगात बनकर आया था। असली मुश्किल तो गिरते पारे की वजह से पैदा हुई। दिल्ली में पारे ने इतना नीचे गोता लगाया कि 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में साल के पहले दिन न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 14 साल पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली में पारा 0.2 पर गिर गया था। उसके बाद कभी इतना जाड़ा नहीं पड़ा। पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 तक ही पहुंचा था। बट आज का जो खबर है वो 1.1 सफदरजंग एयरपोर्ट का जो रिकॉर्ड हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, ये लोएस्ट है 14 साल में। सेकेंड लोएस्ट रिकॉर्ड है। एवर लोएस्ट था
2006 में 8 जनवरी में 0.2। आज जो 1.1 हुआ है वो सेकेंड एवर लोएस्ट है। और सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड जो एवर लोएस्ट है, अगर हम 1901 ऑनवर्ड जो रिकॉर्ड देखें तो 1935 जो है वो माइनस जो टेम्परेचर था आपके सामने -0.6 16 जनवरी 1935। दिल्ली में सर्दी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सबसे कम अधिकतम तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले महीने दिल्ली में औसतन न्यूनतम तापमान 15 साल का दूसरा सबसे कम था। दिसंबर में न्यूनतम तापमान का औसत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 7.6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि कल से मौसम में सुधार होगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल से 6 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग ने 4-5 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री के इजाफे का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 3 से 5 जनवरी के बीच दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा। लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव है। चलिए, ये तो राहत की बात है कि कल से मौसम में सुधार हो सकता है, लेकिन आज की सुबह दिल्ली वालों को लंबे समय तक याद रहेगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।